कहीं से ले आऊँ, बच्चियों को खिला दूँ, टाइम पास कर लूँ, और मुझे किसी का कोई आसरा नहीं है। कोई पैसों का कोई जरिया लगा दो कि मैं अपनी बेटियों को आराम से बैठ के खिला सकूँ। मैं देखिए बाहर काम ही कोई नहीं है, ज़माना बहुत ख़राब है। मैं किसी में घर बैठे कोई आसरा बन जाए कि मैं अपनी बेटियों को रोटी खिला सकूँ, बस मुझे और कुछ नहीं लेना। आज के दौर में कोई अपना नहीं पूरा करता तो मुझे कौन पूछेगा, हमारे घर वाले नहीं पूछते। मेरे साथ जो ये खतून मौजूद है, 5 बेटियाँ इनकी। खामद कहाँ गए वो तो इनसे मैं बाद में तफसीलात लेता हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं देखा था कि किसी से कोई चीज़ मांग रही थी। बड़ी हैरानी हुई, बड़ी परेशानी हुई। मैंने रोका ही नहीं, इनसे बात करना चाहिए कि क्या हुआ कि आप किसी से जो चीज़ मांग रही हैं। तो बाद में सुनने पता लगने को आया कि इनकी 5 बेटियाँ हैं, 2 की शादी कर चुकी हैं और 3 जो हैं वो कवारी हैं इनके घर में, और ये उनकी देखभाल कर रही हैं, उनका ख़र्चा पूरा कर रही हैं। मकान इनका अपना कि नहीं। और इस माहौल में, यानी इस महंगाई के दौर में बेटियाँ पालना और एक खतून के लिए कितना मुश्किल है, मैं इनसे जानता हूँ। क्या नाम क्या आपका? मेरा नाम सादिया। सादिया, रिहायशी कहाँ की हैं? रिहायशी है अंदरून भाटी की। अंदरून भाटी की हैं। खामद क्या करते थे? कुछ भी नहीं, फारग ही। घर पे ही है वैसे? कभी भाग जाते हैं कहीं, कभी आ जाते हैं, लेकिन हमें उनका कोई आसरा कोई नहीं है। यानी कोई नशा वगैरह करती है? नहीं, नशा तो नहीं, वैसे ही बस खर्चे वगैरह देने से वो पीछे हट जाते हैं, बस पीछे बस मेरा ही मुझे ही है, बस मैं कहीं से ले आऊँ, बच्चियों को खिला दूँ, टाइम पास कर लूँ, और मुझे किसी का कोई आसरा नहीं है बस। कितना अरसा हो गया शादी को? मेरी शादी को तो 35 साल, मेरा 35 साल हो गए। 35 सालों से यही चलता आ रहा है बस। कभी मार लिया, कुटाई कर ली, कभी बोल लिया, कभी घर से निकाल दिया, लेकिन खर्चा जब मांगो तो कहना खर्चा नहीं है। खर्चा नहीं है तो फिर आप कैसे गुजर बसर करते थे? 35 साल कैसे बच्चियों को बड़ा कर लिया, पढ़ाया लिखाया भी है? कब पढ़ाया? उन्हें पढ़ने ही नहीं दिया। पढ़ने नहीं दिया? नहीं, घर में बस बिठाई रखा, कोई नहीं, ना खर्चा नहीं जब देना तो पढ़ेंगी कैसे वो मुझे बताओ। अब तो महंगाई बहुत ज़्यादा है, पढ़ेंगी कैसे? आंसू आ गए। दो की शादी कर दी हुई है? बस हाँ, 2 की अभी 3 रहती हैं। तो कैसे गुजारा कर रही है इस महंगाई के दौर में? अब तो मकान अपना है वैसे? हाँ जी, मकान अपना है। वो भी बहुत ख़राब हालत का है, बस सर छुपा के बैठे हुए हैं, बस सर छुपा के बैठे हैं बस। तो खाना पीना कैसे पूरा कर? मैं आपको बता तो नहीं, कोई ले आती हूँ बस, लंगर कहीं तो उनको खिला देती हूँ बस। कितने साल की बेटी हैं? माशाल्लाह है, कोई 25 की, कोई 20 की, ऐसे जवान ही है। जवान बेटी है माशाल्लाह। लेकिन आसरा कोई नहीं मुझे है। मैं ये कहती हूँ कि बस मेरा कोई पैसों का कोई जरिया लगा दो कि मैं अपनी बेटियों को आराम से बैठ के खिला सकूँ। मैं किसी की कोई बात ना सुनूँ, किसी से कोई बेइज्जती ना करवाऊँ, कोई गालियाँ ना खाऊँ। तो अपनी बहन भाई माँ बाप? कोई नहीं है, वो भी वैसे हैं, बहन भाई हैं, लेकिन ना हुआ के बराबर ही है वो भी। भाई पूछते ही नहीं है? वो खुद नहीं कुछ करते, उन्होंने मुझे क्या पूछ रहे हैं? उनकी खुद कोई कमाई नहीं है। कोई बूढ़ी माँ है मेरी बेचारी, वो भी ऐसे ही बस रूल रही है बेचारी, बस ऐसे ही। माँ आपके पास रहती है? नहीं, अपने घर में ही है। माँ अपने घर में रहती है। देखने में आपका हुलिया जैसा लगता है कि काफ़ी एलीट क्लास फैमिली से। घर बार वैसे पिछला ठीक था? नहीं, बस वो भी नॉर्मल ही है था बस। वो नॉर्मल था? हाँ, लेकिन बस मैंने अपना अभी बस ऐसे था। नहीं, बाप ने की थी बस। हाँ जी। तो पता नहीं था कि ये बंदा ऐसा है? उन्हें पता था, लेकिन उन्होंने जानबूझ के बस मेरे साथ ऐसा किया बस। 35 साल से मार कुटाई बर्दाश्त करती हैं बस बच्चियां? हाँ जी, हाँ जी। अब क्या चाहती हैं, क्या हो? अब देखिए, मेरा कोई ऐसा इंतज़ाम करा दें कि मेरे कोई ज़रिया हो मुझे आमदनी का, कोई कि मैं घर बैठे, मैं बाहर तो निकलती नहीं। मैं देखिए बाहर काम ही कोई नहीं है, ज़माना बहुत ख़राब है। मैं किसी में घर बैठे कोई आसरा बन जाए कि मैं अपनी बेटियों को रोटी खिला सकूँ, बस मुझे और कुछ नहीं लेना बस। जो अभी है घर के बिल अखराजात वगैरह? बिल कहाँ है? मीटर कटा हुआ है। बिल कहाँ है? मीटर ही कटा हुआ है, लाइट ही नहीं है। हम तो अंधेरे में बैठे हुए हैं, लाइट ही नहीं है। हुक्मरानों को कोसना चाहिए हमें। इतने बिल उन्होंने भेज दिए कि मेरे घर में किसी ने जमा नहीं कराए। कितने महीने से मीटर कटा हुआ है? 5 महीने से। 5 महीने से? तो बिजली के बगैर गुजारा कर रहे हैं इस दौर में? कितने मरले का मकान है? पौने 2 मरले। पौने 2 मरले? हाँ जी, गेट भी नहीं है नीचे, मेन दरवाजा ही नहीं है? नहीं, मुझे कोई सेफ्टी नहीं है कोई। 3 बेटियां जवान? हाँ जी। एंट्रेंस का रास्ता वैसे ही खुला ही? हाँ जी, खुला ये है ही नहीं। कमरों के भी दरवाजे हैं कि नहीं, बस ऊपर एक कमरे का है बस। कमरे कितने हैं वैसे मकान में? 2, नीचे 2 ही, ऊपर छत। हाँ, ऊपर छत है। भाइयों को भी शर्म नहीं आती? देखिए आज के दौर में कोई अपना नहीं पूरा करता तो मुझे कौन पूछेगा, हमारे घर वाले नहीं पूछते।
तो दूसरा कौन पूछेगा मुझे, आप बताएं, यही बताएं। देर बाद आता है घर? बस कभी भाग जाता है, कभी आ जाता है। जब करना ही कुछ नहीं तो हमारी जिम्मेदारी तो कोई भी नहीं उठाता। देखे जो जिम्मेदार होते हैं वो घर से भागते नहीं, वो घर रह के खर्चे पूरे करते हैं क्योंकि उनकी जिम्मेदारी होती है, उनकी औलाद है। लेकिन वो कहता है मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं, कमाओ तो खाओ। बड़े शर्म की बात है, बड़े अफसोस की बात है। मैं औरत ज़ात हूँ, मैं कहाँ से कमा के लाऊं और कहाँ से खिलाऊं, ये खुद आप सोचे कि अब मेरी एज क्या है, मैं कहाँ कमाने जाऊँ। तो मुझे यही परेशानी है कि मैं ऐसा मेरा कोई बना दो जरिया कि मैं घर बैठ के अपनी बेटियों को रोटी खिला सकूँ। तीनों बेटियां वैसे कोई हुनर वगैरह करती हैं, यानी कोई काम कर सकती हैं? कोई कारोबार, कोई पैसे लगा के कारोबार वो आप पढ़ी नहीं हुई, मैं आपको बता रही हूँ, तो वो कारोबार क्या करेंगी मुझे बताओ। पहले पढ़ी लिखी होती तो संभाल लेती, जब वो पढ़ी लिखी नहीं है तो वो कारोबार क्या संभालेंगी मुझे बताओ। अच्छा जी, कोई ना कोई आसरा बनाते हैं, कोशिश करते हैं कि इनका किसी ना किसी तरह सर्कल चले। 3 बेटियां जवान हैं, तो अल्लाह ताला इनके जो हाल पे रहम भी करें।